भाजपा सरकार के 12 साल पूरे होने पर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बताया जा रहा है कि यमुनानगर में पहुंची शैलजा ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक और किसानों के मुद्दों को उठाते हुए सरकार से उपलब्धियां की हिसाब की मांग की है। रिकॉर्ड की नहीं है। बात यह है कि वो समय क्या था, नेहरू जी ने इस देश को, दुनिया को क्या देन दी। निष्पक्ष होना सिखाया था हमारे नेहरू जी ने। देश जंजीरों से निकला था, जंजीरें तोड़कर हमने आज़ादी पाई थी। और आधुनिक भारत की नींव, आधुनिक भारत की सोच और ऐसी संस्थाएं इस देश को देकर गए नेहरू जी, जिसके कारण आज हम उस नींव पर खड़े हैं। और आज के दिन एक रिवाज सा कर दिया है भाजपा ने, नेहरू जी को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना। कभी भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। नकारात्मक सोच के साथ देश आगे नहीं बढ़ सकता। सकारात्मक सोच रखेंगे, इतिहास से सीखेंगे। और इतिहास की जो देन है, हमारे लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र, इस देश को एक इतनी बड़ी देन मिली थी उस समय हमारे फाउंडिंग फादर्स में से। और माननीय नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे, उन सब की देन रही है। तो बात केवल दिनों की नहीं है कि रिकॉर्ड क्या है क्या नहीं है। बात यह है कि इस देश को क्या देन मिली। और आज के दिन जो भारत में एक नकारात्मक सोच डाली जा रही है, नफरत डाली जा रही है, बच्चों का भविष्य उस समय बनाने की बात थी। IIT, IIM, बड़ी बड़ी संस्थाएं इस देश को मिली। आज के दिन हमारे युवाओं के भविष्यों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जिस तरह से पेपर लीक, नीट का मामला, इतने बड़े बड़े स्कैंडल्स हो रहे हैं, ये आज मिल रहा है इस देश को। कहाँ एक सकारात्मक बात, देश आगे बढ़ रहा। अब केवल सपने दिखाए जाते हैं। अब 2047 की बात की जाती है। ये कौन सा विकसित भारत है? आप बताइए। हमारे बच्चों का भविष्य, गरीबी। इतिहास पर ताने कसना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी उपलब्धियां दिखाएं, अपनी उपलब्धियां गिनाएं। आज क्या देश को मिल रहा है? आज की उपलब्धि नहीं है, 47 तक पहुंच गए। हमारा किसान के साथ खिलवाड़ हुआ। आमदनी दुगनी करने की बात की थी किसान की, आज वो कहाँ है? 80 करोड़, खुद बड़े गर्व से कहते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं। तो क्या इस बात पर गर्व है कि 80 करोड़ लोग हाथ में कटोरा लिए बैठे? कौन सा विकास है? कितने लोगों को ऊपर उठाया आपने? जो हमारे समय में ऊपर उठे थे, वो जब कोरोना आया, कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए। और अगर कुछ लोग उसके बाद ऊपर उठे हैं, उसको उपलब्धियां बता रहे हैं। तो देखो, सकारात्मक सोच रखेंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। हमारे देश में हर तरह का धर्म, हर तरह की जाति, हर तरह के समुदाय, सब इस आज़ाद देश में आगे बढ़ेंगे तभी देश बढ़ेगा। अगर केवल नफरत की सोच फैलाएंगे तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। उपलब्धि तभी होगी जब पूरा देश, समूचा देश आगे बढ़े। जी 12 साल में मिला क्या है? मैंने अभी गिनाया, क्या मिला? आज नीट देख लीजिए, बच्चों का भविष्य देख लीजिए। कितने लोगों को, कितने बच्चों को आज नशा देखो। अपने एरिया में इतनी जगह हम जाकर आए, हर जगह शिकायत है।
कि नशा इस कदर फैल रहा है, अपराध इतने बढ़ रहे हैं, तो केवल मैं यहाँ की बहुत बात नहीं कर रही, लोकल बात भी होती है, देश की बात भी होती है, लेकिन देश में आज आगे बढ़ने का, लोकतंत्र को मजबूत